Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's video we are going to read class 3 computer chapter 8 use safe precautions while using computers। है ना, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जब हम लोग कंप्यूटर पे काम करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू इन चैनल प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट इन द राइट पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सही पोस्चर पे बैठे काम करें व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर में लीड टू बैक पेन। अगर आप गलत तरीके से कंप्यूटर पे काम करोगे तो आपका बैक में पेन हो सकता है, जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है, आई प्रॉब्लम्स हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है। एंड मे ऑल्सो रिजल्ट इन ए लाइफ लॉन्ग इंजरी। और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप जिंदगी भर का भी कुछ इंजरी भी हो सकता है इफ़ यू आर सिटिंग इन द रॉन्ग पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू इनकरेक्ट पोस्चर वन कैन सफ़र फ्रॉम लॉन्ग टर्म डैमेज टू द स्पाइन। है ना, आप अगर इनकरेक्ट पोस्चर पे बैठ के काम करते हो कंप्यूटर पे तो आपका बैक जो स्पाइन है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है। और एक नीनाज विक्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। नीनाज पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ देयर डॉटर एज सी सैक्रिफाइड हर ट्रॉफी टू हेल्प हर फ्रेंड मीना। है ना, नीना के पेरेंट्स जो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो है सैक्रिफाइस कर लिया अपना ट्रॉफी, किसके लिए? अपने फ्रेंड के लिए। फ्रेंड का नाम क्या है? मेधा। वो फेल डाउन ड्यूरिंग द रेस, वो गिर गई थी रेस में। वे नीना वॉज जस्ट नियर द फिनिशिंग लाइन। है ना, जब नीना फिनिशिंग लाइन के करीब थी तब। बट इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग हर रेस नीना टर्न बैक। लेकिन नीना क्या की, उसका फिनिशिंग अपना रेस फिनिश करने से पहले बैक टर्न हो गई और अपनी फ्रेंड को हेल्प किया एंड लॉस्ट हर रेस, और अपना रेस हार गई। एक्चुअली उसने अपनी फ्रेंड मेधा का हेल्प किया है ना, अपना रेस को हार के भी। तो उसके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अब देखो क्या मिला उसके बदले में नीना को। नीना पेरेंट्स ब्राउट हर अ कंप्यूटर एज ए गिफ्ट फॉर दिस वंडरफुल गेस्चर ऑफ नीना। नाउ नीना के पेरेंट्स क्या ला के दिए उसको? कंप्यूटर ला के दिए फॉर दिस वंडरफुल गेस्चर ऑफ नीना। देखो यहाँ पे मदर लेकर के आ रही है। नाउ नीना, थैंक यू मदर फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। मदर, इट्स माई प्लेजर माई डियर, बट द वे यू हेल्प योर फ्रेंड इज क्वाइट अप्रिशिएबल। ये तो मेरा ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन तुमने जो हेल्प किया अपने फ्रेंड का ये बहुत सराहनीय है, अप्रिशिएबल है। तब नीना क्या बोली? इट वॉज माई ड्यूटी, नाउ प्लीज अलाउ मी टू वर्क ऑन दिस कंप्यूटर। है ना, अब नीना बोली ये मेरा ड्यूटी था लेकिन अब मुझे कंप्यूटर पे काम करना है। मदर क्या बोल रही है? नीना, यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर सेटिंग पोस्चर। फिर नीना को उसकी माँ बोली तुम जब भी कंप्यूटर पे काम करोगे तो तुमको केयरफुल होना होगा अपने सेटिंग पोस्चर पे वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। तब नीना क्या बोलती? वाई मदर? मदर, सेटिंग इन रॉन्ग पोस्चर में लीड टू, अभी हमने पढ़ा, बैक पेन हो सकता है, आपको जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है, आई प्रॉब्लम्स, वेट गेन भी हो सकता है। इसके अलावा ड्यू टू एन इनकरेक्ट पोस्चर वन कैन इवन सफर फ्रॉम लॉन्ग टर्म डैमेज टू द स्पाइन एंड जॉइंट्स एंड सीवियर हेडेक। अभी हमने तुरंत पढ़ा कि अगर कंप्यूटर पे आप रॉन्ग पोस्चर पे वर्क करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्पाइन प्रॉब्लम भी हो सकता है, जॉइंट प्रॉब्लम भी हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है। नीना, ओ माई गॉड, डोबो वाज विजिटिंग नीना विद हिज फादर वाज स्केयर्ड टू हियर दिस। अब डोबो जो है उसके घर आया तो ये सुन के बहुत डर गया। नीना, प्लीज मदर टेल मी द करेक्ट सिटिंग पोस्चर। तब नीना अपनी माँ से बोली कि मुझे करेक्ट सिटिंग पोस्चर बताओ। तो मदर क्या बोली? डोंट बी सो स्केयर्ड। है ना, स्केयर्ड, डरने का जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर केयरफुल एंड फॉलो दिस सिंपल गाइडलाइंस यू विल नेवर सफ़र फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। तो क्या गाइडलाइन बता रही है नीना की मदर? देखते हैं। यू मस्ट सिट स्ट्रेट एंड इफ पॉसिबल सपोर्ट योर बैक। है ना, आपको हमेशा स्ट्रेट बैठना है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। अगर पॉसिबल है तो अपने बैक को सपोर्ट कर लें, ठीक है, जैसा कि ये पिक्चर में आपको दिया है। देखिए ये पर्सन बैठा हुआ है, बैक का एक सपोर्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं बैक में, पीछे में सपोर्ट है। इसके अलावा यूज द कीबोर्ड विथ योर रिस्ट एंड कीप योर फोर आर्म्स स्ट्रेट। है ना, कीबोर्ड को अपने रिस्ट के पास आपको रखना है और फोर आर्म्स स्ट्रेट रखना है। Elbows should be by the side of your body so that arms form an L shape at the elbow
राइट। अब देखिए यहाँ पे एल्बो जो है ये राइट 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये आपको एल्बो एट 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। थाइस पैरेलल टू द फ्लोर होना चाहिए, देखिए थाई पैरेलल टू द फ्लोर, ये देखिए है ना फ्लोर। फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, फीट जो है फ्लैट होना चाहिए, फ्लोर पे टेढ़ा नहीं रखना है। और स्क्रीन शुड बी एट आई लेवल पे स्क्रीन होना चाहिए। टॉप ऑफ द मॉनिटर और स्लाइटली बिलो आई लेवल, थोड़ा सा आई लेवल के नीचे रह सकता है। ये सारा सिटिंग पोस्चर नीना मदर्स बोल रही है, बता रही है। रेस्ट योर फीट ऑन फ्लोर और ऑन ए फुट रेस्ट। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट आई लेवल। ऑलवेज सिट एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द स्क्रीन। प्लेस कीबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। कीप माउस क्लोजर टू यू, है ना। कीबोर्ड को भी अपने पास में रखना, दूर रखोगे तो हाथ में दर्द हो जाएगा। माउस को भी अपने कीप इट इन क्लोजर टू यू। अवॉइड स्क्रीन रिफ्लेक्शन, थोड़ा थोड़ा देर स्क्रीन के बाद आपको इधर उधर देखना, चाहे कंटिन्यूस स्क्रीन नहीं देखना है। तो ये सारा पॉइंट्स बताया नीनाज मदर ने। डोबोज फादर हु वाज लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन एडेड दैट यू मस्ट यूज कंप्यूटर फॉर ए लिमिटेड टाइम, है ना। डोबो के फादर ने बोला कि तुम लोगों को कंप्यूटर जो है लिमिटेड टाइम के लिए भी यूज करना चाहिए। Besides, one should make use of these devices for restricted or limited time, as continuous setting for long-term hours result in weight gain and also affect the eyes. अगर आप लंबे समय तक मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर चलाओगे तो आपका वेट गेन हो सकता है, क्योंकि आप एक ही जगह बैठे रहोगे, फिजिकल एक्सरसाइज होगा नहीं, है ना। और आपका आँख में भी दर्द हो सकता है, एंड दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द आइज। अब एक एक्टिविटी दिया हुआ है, देखिए। Observe the above two pictures carefully and spot the difference between the two pictures. As per your opinion, which one is the correct posture and why? Obvious है, सेकंड वाला आपका करेक्ट है। फर्स्ट वाला में देखो रेड में दिया ऊपर है, थाइस पैरेलल नहीं है, एल्बो 90 डिग्री नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्टिविटी। above marked pictures show the correct posture because it indicate all the correct posture while using the computer, like sit straight, eye level with proper distance etc. ये सब दिया हुआ है ना ये वाले में। Nina mother, some of my friends who also use their parents' laptop, tablet and smartphone, is there any need to take care of sitting posture while using these devices? नीना जो है मदर से क्या बोल रही है कि मेरे कुछ फ्रेंड जो है लैपटॉप टैबलेट पे जब वर्क करते हैं तो वहाँ भी सीटिंग पोस्चर का ध्यान रखना है। तो मदर क्या बोली, यस माय डियर, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट सिटिंग पोस्चर्स व्हाइल यूजिंग दीज डिवाइसेस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली टू नो अबाउट द करेक्ट पोस्चर। देखिए यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन का एकदम करेक्ट पोस्चर नहीं, ये आपका करेक्ट है। ये आप टैबलेट्स चला रही है, रॉन्ग पोस्चर है, दिस इज द करेक्ट पोस्चर। और ये लैपटॉप का रॉन्ग पोस्चर है और ये करेक्ट पोस्चर व्हाइल वर्किंग ऑन द लैपटॉप। एक और एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे। इन द फिगर गिवन बिलो टिक द करेक्ट सिटिंग पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, है ना। करेक्ट सिटिंग पोस्चर यहाँ पे बताना है वाइल वर्किंग। तो ऑब्वियस है यहाँ पे तो ए में तो ये करेक्ट है और बी वाले में ये है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइन सीधा है ना। तो ये आपको देखो यहाँ पे आप बेंड हो जा रहा है, ये तो गलत है, यहाँ पे भी बेंड हो रहा है, गलत है। तो दिस इज द करेक्ट पोस्चर। तो ए और बी में आप बता सकते हैं, ठीक है। एक और एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे। राइट हैंडलिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स देख लेते हैं अब। मदर, एज डोबोज फादर सेड यू मस्ट यूज योर कंप्यूटर फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन। नीना, आई अंडरस्टैंड बट आई स्टिल हैव सम डाउट। अब नीना बोल रही है अभी भी मुझे कुछ डाउट है। मदर, लॉन्ग कंटिन्यूस यूसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऑल्सो लीड टू सम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स बिसाइड्स मेकिंग यू ऑबीज, है ना। आप लंबे समय तक अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हो, चाहे लैपटॉप चलाए, कंप्यूटर चलाए, तो हो सकता है आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है। नीना, इन आवर लास्ट कंप्यूटर क्लास आवर कंप्यूटर टीचर डिस्कस अबाउट द प्रिकॉशन वी मस्ट फॉलो वाइल वर्किंग इन द कंप्यूटर लैब। अब नीना बोल रही मेरे कंप्यूटर टीचर ने भी कुछ प्रिकॉशंस बताया है व्हेन वी आर वर्किंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। मदर बोलती ओ ग्रेट, प्लीज शेयर इट विथ मी, है ना। मदर बोली ठीक है, शेयर करो। नीना, शी टोल्ड अस दैट व्हाइल वर्किंग इन द कंप्यूटर लैब वी मस्ट यूज ईच एंड एवरी डिवाइस इन ए करेक्ट मैनर। जब भी हम कंप्यूटर पे वर्क करें तो हर एक डिवाइस को करेक्ट मैनर पे करें।
एंड हैंडलिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स करेक्टली विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनी एक्सीडेंट। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे तरीके से हैंडल करते हो तो कोई भी एक्सीडेंट होने से आपका बच सकता है एंड इंक्रीजेज देयर लाइफ। सी शेयर्ड प्रिकॉशंस दैट वन मस्ट टेक इन द कंप्यूटर लैब। क्या क्या प्रिकॉशंस है चलिए देखते हैं। मदर यस सी इज राइट, व्हाट आर दिस प्रिकॉशंस? देखिए प्रिकॉशंस, यूज कीबोर्ड एंड माउस जेंटली, कीबोर्ड और माउस को जेंटली यूज करना है। सेव आवर वर्क एट रेगुलर इंटरवल, जो भी वर्क पे काम कर रहे हैं आप उसको सेव कर ले। ऑलवेज सेव आवर फाइल्स इन आवर फोल्डर्स, हमेशा फाइल्स को फोल्डर्स के अंदर ही रखेंगे। कीप आवर वर्क एरिया क्लीन, जहाँ पे आप कंप्यूटर रखे उस एरिया को क्लीन रखेंगे। लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन वंस इन ए वाइल, है ना, कंटिन्यूस स्क्रीन को नहीं देखना, थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर देख लेना है ताकि आपके आँख को थोड़ा रिलैक्स मिले। We should not touch any exposed wires और सॉकेट, खुला हुआ तार वार जो रहता है कंप्यूटर लैब में तो उसको टच नहीं करना है। ऑलवेज टर्न ऑफ द कंप्यूटर बिफोर लिविंग द कंप्यूटर लैब, हमेशा कंप्यूटर लैब से जब भी आपका बिल लगे तो आपको क्या करना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना कंप्यूटर चाहिए। डोगो हु वाज लिसनिंग दिस केयरफुली एडेड विद एक्साइटमेंट, अब डोगो ने भी कुछ पॉइंट बताया, देखो क्या, वी शुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग नियर द कंप्यूटर, कोई भी खाने पीने का सामान हम लोग को कंप्यूटर लैब में लेकर नहीं जाना चाहिए। एंड मस्ट इंश्योर दैट नो लिक्विड इज स्पिल्ड ऑन द मशीन, और ये भी इंश्योर करना चाहिए कोई भी लिक्विड जो है आपका मशीन पे ना जाए। बिसाइड्स वी शुड ऑलवेज सिट इन द करेक्ट पोस्चर, और हम लोग को करेक्ट पोस्चर में बैठ के काम करना चाहिए कंप्यूटर लैब में। Nina, our teacher has given us a list of do's and don'ts while working in the computer lab. क्या do's and don'ts है देखते हैं, क्या करना चाहिए कंप्यूटर में। Do follow computer lab rules as we follow in classroom, हम लोग को कंप्यूटर लैब का रूल्स फॉलो करना चाहिए उसी तरह जिस तरह हम लोग क्लासरूम में रहते हैं। Use good posture while sitting at the computer. Always listens to your teacher's instruction, जो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको सुनना चाहिए। Always bring the information, images, book, etc. required for doing practical in lab, है ना, जब भी आप लैब जाएं तो बुक कॉपी, क्लास वर्क कॉपी वगैरह लेके जाएंगे, इमेजेस वगैरह। यूज CD DVD और पेन ड्राइव, देखिए CD DVD पेन ड्राइव आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तब यूज़ करेंगे विद टीचर्स परमिशन द कंप्यूटर लैब। आस्क बिफोर यूजिंग इंटरनेट, अगर आपको इंटरनेट चलाना है या गेम चलाना है तो टीचर के परमिशन के साथ चलाएंगे। मेंटेन साइलेंस इन कंप्यूटर लैब, साथ रहना है। हेल्प अदर्स, सबको अपने फ्रेंड को हेल्प करना है तो पहले टीचर से परमिशन लेंगे। डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट चेंज द डेस्कटॉप और स्क्रीन सेवर, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप या स्क्रीन सेवर जो होता है उसको कभी चेंज नहीं करना चाहिए, आप हायर क्लासेस में सीखेंगे कैसे चेंज होता है। डू नॉट डिलीट फाइल, मूव फाइल और रीनेम एनी फाइल, कोई भी फाइल फोल्डर अगर डेस्कटॉप में तो उसको डिलीट नहीं करना है आपको। डू नॉट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट और एनी अदर सोर्स, है ना, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से अगर डाउनलोड हो सकता है आप करके उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। डू नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स विदाउट टीचर्स परमिशन, टीचर के परमिशन के बिना नहीं चलाएंगे कंप्यूटर गेम्स। डू नॉट अटेम्प्ट टू ओपन एनी मशीन और टचिंग द बैक ऑफ मशीन, कोई भी मशीन को आप ओपन नहीं करोगे ना उसके बैक मशीन के पीछे तार वार केबल को टच करोगे जब सिस्टम ऑन होगा, ऐसे भी ऑन रहे या नहीं रहे आपको टच नहीं करना है। डू नॉट स्पिल वाटर, आपको वाटर नहीं गिराना है और एनी अदर लिक्विड ऑन द मशीन इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वाटर पानी गिर जाएगा मशीन में तो इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है आपको। डू नॉट रन इनसाइड द कंप्यूटर लैब, कभी दौड़ना नहीं कंप्यूटर लैब के अंदर में। मदर वेरी नाइस, नाउ यू मे यूज द कंप्यूटर, बहुत अच्छा आप तुम कंप्यूटर यूज कर सकती हो। नीना, थैंक्स मदर एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस वी हैव डिस्कस सो फार। अब देखिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ऑब्जर्व द सिटिंग पोस्चर ऑफ योर पार्टनर एंड मार्क हिम और हर आउट ऑफ 5 अकॉर्डिंग टू गिवन चेकलिस्ट। आपके साथ जो पार्टनर बैठा हुआ है उसको देखिए, मार्क कीजिए। इज सी और ही सिटिंग विद बैक स्ट्रेट, मैंने दे दिया यस। आर द फॉर आर्म्स एंड रिस्ट आर स्ट्रेट वाइल यूजिंग कीबोर्ड, यस। आर द आर्म्स फॉर्मिंग एल शेप एट द एल्बो जॉइंट, तो आपके साथ आपका फ्रेंड जो बैठा है उसको आप सारा पोजीशन देख लो, मैंने तो सबको यस दे दिया। आर द फीट रेस्टिंग ऑन फ्लोर, यस। इज ही और सी सिटिंग एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द स्क्रीन, यस। तो पाँचों सही है तो मैंने 5 मार्क्स इसको दे दिया। हो सकता है 3 सही हो तो 3/5 होगा, 2 होगा 2/5 होगा। फिर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एनालाइज द अबव 2 फिगर्स एंड राइट डाउन दैट व्हाट ऑल इज रॉन्ग विद द पोस्चर ऑफ द बॉय, है ना, यहाँ पे इस बॉय का पोस्चर में क्या गलत है, यहाँ पे देखिए 9 पॉइंट्स है या 8 पॉइंट्स है रेड से,
तो आपको बताना है। तो ये एक्टिविटी आप कर लेंगे। हिज आई लेवल फ्रॉम द मॉनिटर इज़ नॉट करेक्ट, आई लेवल करेक्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे। दूसरा, हिज एल्बोज आर नॉट एट मोर देन 90 डिग्री एंगल, है ना, एल्बो 90 डिग्री नहीं है यहाँ पे। हिज थाइज आर नॉट पैरेलल टू द फ्लोर, थाई पैरेलल नहीं है फ्लोर से। देन हिज फीट्स आर नॉट फ्लैट ऑन द फ्लोर, ऑब्वियस है फीट भी फ्लैट नहीं, यहाँ पे देखिए फ्लैट है। हिज बैक इज़ नॉट सपोर्टेड प्रॉपरली, बैक सपोर्टेड नहीं है। कीबोर्ड इज़ नॉट प्लेस्ड अकॉर्डिंगली, कीबोर्ड प्लेस्ड नहीं अकॉर्डिंगली, यहाँ देखिए प्लेस्ड है। CPU इज़ नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली, CPU यहाँ पे देखिए, CPU यहाँ पे होना चाहिए। हिज मॉनिटर इज़ नॉट प्लेस्ड एट राइट डिस्टेंस, है ना, मॉनिटर राइट डिस्टेंस पे नहीं है, यहाँ देखिए नहीं है ये मॉनिटर, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स, एक्टिविटी कर लें आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।